फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो चैंगली और जो हमारा ल्यूतो होता है दोनों अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो चैंगली है ना, वो बोलता है ल्यूतो से कि तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया। तो जो ल्यूतो है ना, वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं था, मैंने तुम्हें लाइक करना स्टार्ट कर दिया था पहले नज़र से ही। अभी हम इस चैप्टर में देखते हैं, जो चैंगली है ना, वो बोलता है कि जब से मैंने ल्यूतो को पहली बार देखा था बास्केटबॉल में, तभी से मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। और मैं तभी से बहुत टाइम से उसे फॉलो कर रहा था। लेकिन जो एडमायर है, उसने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और ऐसा लगता था कि वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है। और हम देखते हैं ऐसे ही करके थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, लेकिन जो चैंगली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। इसलिए वो सीधा ही ल्यूतो के पास चला जाता है उसे कन्फेस करने के लिए। और अभी हम देखते हैं पास्ट में वो सभी लोग अपने स्कूल में होते हैं और जो एक लड़का है वो बोल रहा होता है ल्यूतो से कि देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फेमस चैंग फैमिली का यंग मास्टर है, वो तुम्हारी ओर आ रहा है, ऐसा लगता है कि उसे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और हम देखते हैं चैंगली रेडी शेडी होके आ जाता है और एडमायरल के पास, और उसके पास जाके उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे। लेकिन जो एडमायरल है वो उसे देखता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर देता है डायरेक्टली, जिसे देख के जो चैंगली है वो थोड़ा हर्ट हो जाता है। तो अभी हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं, जो चैंगली है वो एडमायरल से बोलता है कि जब हमने शुरुआत की थी तभी से ही मुझे लगता है कि जो मेरा इम्प्रेशन है वो तुम पे अच्छा नहीं गया, और मुझे लगता था कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने क्या सच में कभी मुझे लाइक किया है। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें पसंद किया था। और फिर वो उससे बोलता है कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो डल है, हमेशा से ही ऐसा था। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं अपने जो इमोशन है उसे एक्सप्रेस करने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। इसके अलावा मेरा पहले से मतलब इंटेंट नहीं था तुम्हें टारगेट करने का। तभी जो चैंगली है ना, वो उससे बोलता है लेकिन जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था तो तुम अग्री नहीं हुए थे। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार कह भी सकते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम सच में उस टाइम पे मुझे कन्फेस करने के लिए आए थे। और फिर एडमायरल उससे बोलता है कि वैसे भी मुझे पता है, जब से तुमने मुझे देखना शुरू किया था तुम बस मुझे ऐसे लाइक करते थे जैसे कि मैं तुम्हारा ज्वेलरी पीस हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, है ना। तो फिर चैंगली थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। तभी हम देखते हैं वो दोनों चलते चलते आ जाते हैं वो कैसल के पास, जो उसने जो एडमायरल ने लास्ट सीन में दिखाया था। और हम देखते हैं चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर आइस कैसल में स्पेशली लेकर आए। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि तुम ये देखना चाहते थे इसीलिए। तभी फिर जो चैंगली है ना, वो उसे फिर से बोलता है कि क्या तुम सच में मेन करेक्टर हो, तुम उसकी साइड पर्सनैलिटी तो नहीं हो ना। तो फिर जो एडमायरल है वो उसे बोलता है कि ये मैं ही हूँ, और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और आगे चलने लगता है। तभी जो चैंगली है ना, वो अपना फेस नीचे करता है और वो सोचता है कि क्या वो गुस्सा हो गया मेरे वर्ड्स को लेके। और फिर वो बोलता है कि अभी मूड्स पहले की तरह हो गया है, अभी मुझे सच में लग रहा है कि ये सच में एडमायरल है। तभी वो पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एडमायरल उससे बोलता है कि तुम यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हम यहाँ तक आए गए हैं, तुम्हें दूसरे लोगों के लिए घर पे जाके गिफ्ट लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, जो एडमायरल है उसने सभी से कहा होता है कि जो चैंगली है वो ट्रैवल करने के लिए गया होता है, इसीलिए वो उससे गिफ्ट लेने के लिए बोल रहा होता है। तभी जो चैंगली है उसकी बात समझ आता है और फिर वो वहाँ पर ग्रैंडमा और उसके दोस्तों के लिए गिफ्ट लेने के लिए चला जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं वो गिफ्ट शॉप पे होता है। तभी जो चैंगली है ना, उसे एक ग्लास पसंद आता है जिसमें फ़िश होती है, मतलब फ़िश पॉट के जैसा होता है। अभी मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल फ़िश है या फिर आर्टिफिशियल। तभी हम देखते हैं चैंगली का हाथ नहीं पहुंच रहा, तो एडमायरल उसकी मदद करता है। तभी वो उसे देख के काफ़ी खुश होता है। जैसे ही वो उसके प्राइस पे नज़र डालता है, वो सोचता है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो उसे रख देता है और एडमायरल से बोलता है कि चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन जो एडमायरल है उसे पीछे से देखता है और उस फिश पॉट को हाथ में ले लेता है। तो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जैसे ही वो लोग आते हैं अपने काउंटर पे पेमेंट करने के लिए, तभी जो एडमायरल है वो फ़िश पॉट को भी लेकर आता है। ये देख के जो चैंगली है ना, वो सोचता है कि आज सच में कुछ डिफरेंस लग रहा है। ऐसा लगता है एडमायरल एडमायरल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पहले से।
क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तभी फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुमने ये बाय किया? तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आया है। और तभी हम आगे देखते हैं, जो एडमायरल है वो चैंगली को देखता है क्योंकि चैंगली काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। तभी एडमायरल उससे बोलता है कि बाय द वे तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम्हें वो कार पसंद आई? तभी चैंगली उसे देखने लगता है और फिर वो उससे बोलता है कौन सी कार? तभी जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि क्या तुम वो ब्लू कार की बात कर रहे हो जो घर पे आई थी, जो फैंगी ने मुझे दी थी, क्या वो मेरे लिए थी? तभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारे लिए ऐसे ट्रैवल करना इनकन्वीनियंट होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मतलब कार लेकर आया था जिसे तुम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तभी चैंगली सोचता है कि क्या वो सच में कार मेरे लिए थी, और फिर वो सोचता है कि इस टाइम पे मैं ल्यूतो पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, और फिर वो उसे देखने लगता है। सो ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं हम, जो चैंगली और ल्यूतो दोनों बात कर रहे होते हैं और चैंगली बोलता है ल्यूतो से, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, और ये एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जैसे ही मैं मैरिज रजिस्ट्रार से बाहर निकला वैसे ही तुम मुझे मिल गए। तो ल्यूतो उससे बोलता है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है ना, मैं उसे मॉनिटर कर रहा था कॉन्टीन्यूसली। और फिर वो उससे बोलता है जितने टाइम तक तुम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो अपने आईडी को यूज़ करने के लिए, उस टाइम तक मैं तुम्हारी जो लोकेशन है वो परफेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो फैमिली है उसने पेपर रजिस्ट्रेशन यूज़ की थी, इसीलिए ही जैसे ही तुम प्लानट 29 पे पहुँचे थे मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मुझे एग्जैक्ट 35 डेज़ लगे तुम तक पहुँचने के लिए। तो उसके पास उनके जो चैंगली है ना वो सोचते हैं कि इसे एग्जैक्ट नंबर भी याद हैं कि हम कब से नहीं मिले, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि ये सच में मेरी केयर करता हूँ। तभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि जो आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उस प्लानट का वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। इसके अलावा जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसे अभी ही अपडेटेड किया गया है, इसलिए ही तो जैसे ही तुमने अप्लाई किया वैसे ही मुझे तुम मिल गए। और फिर वो उससे बोलता है कि जैसे ही मैं वापस जाऊंगा ना, मैं वहाँ के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे रिप्लेस कर दूंगा न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। और फिर एडमायरल उससे बोलता है कि नहीं, इससे अच्छा है मैं सारे प्लानट जितने भी हैं 72 के 72 वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स को एडवांस कर दूँ, क्योंकि अगर फिर से कभी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं तुम्हें कभी भी फाइंड कर सकता हूँ। तो चैंगली उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया था, इसी के कारण मैंने तुम्हें नहीं बताया। और फिर वो उससे बोलता है कि बाय द वे मैंने देखा था जो मेरी डैड और मेरे ब्रदर का नाम डेथ लिस्ट पे था, और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने, और फिर वो कह नहीं पाया। असल में वो कहना चाहता था कि मुझे लगा कि तुम भी ने ऐसा सोचा होगा कि मेरी डेथ हो चुकी है। तो एडमायरल उसकी बात समझ जाता है और उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। और फिर वो उससे बोलता है कि लिस्ट में कोई एरर आ गया था, इसीलिए जो पहले रिलीज़ की गई थी लिस्ट उसे रिप्लेस कर दिया था। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम अभी मिसिंग पीपल की लिस्ट में थे। तो चैंगली उससे बोलता है कि अगर टाटा नहीं आता तो क्या सच में ऐसा हो सकता था, तो सच में मेरी डेथ हो सकती थी। वो ऐसा बोलने ही वाला था कि जो एडमायरल है वो उसके फेस पे हाथ रख देता है और उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। और जैसे वो रिलीज़ करता है और वो एडमायरल उससे बोलता है कि इसके अलावा अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए तो मैं हमेशा तुम्हें सेव करने के लिए आ जाऊँगा। तभी लूथो उसका ये बिहेवियर देख के जो चैंगली है वो ब्लश करने लगता है, और चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुमने कभी भी डाउट नहीं किया कि मैं डेड हो सकता था? और फिर वो उससे बोलता है जैसा कि न्यूज़ में कहा गया था, अगर मैं एक्सीडेंटली जो कोलैप्स स्पेस में एंटर कर जाता तो मैं परमानेंटली डिसअपीयर हो जाता है ना। तो चैंगली उससे बोलता है कि ऐसा क्यों? तो फिर जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो चैंगली उससे बोलता है क्यों? तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि वैसे भी मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टाइमिड हो, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी डर जाते हो। इसके अलावा तुम्हारा जो फादर और तुम्हारे ब्रदर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे ब्रदर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल पीपल हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें कभी भी कुछ हुआ तो मुझे पता है वो अपनी पूरी एबिलिटी लगा देंगे तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए, इसीलिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तभी जो चैंगली है उसकी बातें सुन के सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तभी एडमायरल आगे चैंगली से बोलता है, बाय द वे थैंक यू मुझे तुम्हें ढूंढने देने के लिए और इसके अलावा मेरे साथ घर वापस आने देने के लिए। तभी जो चैंगली है ना उसकी बात सुन के उससे बोलता है चलो अभी हम जल्दी से घर चलते हैं। और फिर वो काफ़ी एम्बेरस हो जाता है उसकी बातें सुन के और सोचता है कि वैसे भी पता नहीं अभी क्या हो रहा है एडमायरल के साथ। वो पहले क्लियरली बोलता था लेकिन कभी इतना डायरेक्टली मुझे ऐसे अप्रोच नहीं करता था। तभी जैसे ही वो बाहर जाता है तो वहाँ पर देखता है
चमक रही होती हैं, तो उसे देख के जो चैंगली को काफ़ी अच्छा लगता है और वो उस हॉर्स को टच करके बोलता है कि ये हॉर्स कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उसे खुश देख के एडमायरल उससे बोलता है कि क्या तुम फ़ोटो लेना चाहोगे इसके साथ। तो चैंगली सोचता है कि एक्चुअली में और जो एडमायरल है वो मेरे साथ फ़ोटो लेना चाहता है, और फिर वो सोचता है कि मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा। तो फिर चैंगली उसे ओके बोल देता है, और जैसे ही वो दोनों मतलब फ़ोटो क्लिक करने वाले होते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर एक कपल होता है जो कि दोनों साथ में फ़ोटो ले रहे होते हैं, सेल्फ़ी ले रहे होते हैं, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे होते हैं। तो उन्हें जो चैंगली है ऐसे देख रहा होता है, तो एडमायरल उसे समझ आता है और उससे बोलता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में फ़ोटो लें। तो फिर जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। तो एडमायरल उससे बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के साथ में एक पिक्चर हो। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वहाँ पर वो सेल्फ़ी लेने लगते हैं। तो जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि कैमरे की ओर देखो और स्माइल करो, क्योंकि जो चैंगली है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो अपनी आँखों को अपने हेयर्स से कवर कर लेता है। तभी जैसे ही वो सेल्फी क्लिक करने वाले होते हैं, जो चैंगली है ना वो उसे किस कर देता है और फिर वो सडनली वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एडमायरल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा लेता है और वहाँ से जहाँ जो मतलब कैरेज है ना उसके अंदर लेके चला जाता है। तभी वो दोनों साथ में बैठे होते हैं कैरेज के अंदर, और वो दोनों ऑकवर्ड होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहें। तभी एडमायरल बात करने की स्टार्ट करता है और उससे बोलता है कि फेरी ने जो तुम्हारे ब्रदर के बारे में कॉन्टैक्ट कर लिया है, और इसके अलावा अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम उनसे बात ज़रूर कर सकते हो। तो चैंगली उसकी बात सुन के खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। तभी एडमायरल उसे बोलते हैं लेकिन तुम वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है उस प्लानट पे जो सिग्नल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तभी वो फ़ोन लगाता है और जो चैंगली है वो चैंगजिन से बात करता है, और हम देखते हैं वो दोनों भाई मिलके काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। और जो चैंगजिन है वो बोलता है चैंगली से कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम ल्यूतो के साथ हो, और वैसे भी तुम्हारी जो फिज़िकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, अभी बेस्ट चॉइस है तुम्हारे साथ उसके साथ घर जाना। तभी जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि ब्रदर क्या आप दोनों नहीं आ रहे। तो फिर चैंगजिन उसे बताता है कि नहीं, अभी मैं और डैड यहाँ पर अच्छे से डेवलप कर लिए हैं और इसीलिए हम यहीं पर रहने वाले हैं। इसके अलावा तुम चिंता मत करना, मैं डैड का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी चैंगली उससे बोलता है कि ब्रदर वैसे मुझे पता चल गया है आपकी और यंजी की रिलेशनशिप के बारे में। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर उसने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट किया तो फिर मैं क्या करूँगा। इसके अलावा आप अभी ऑलरेडी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हमने ऑलरेडी यहाँ पर अरेंजमेंट कर ली हैं, इसके अलावा मैं वहाँ पर कभी वापस नहीं जाने वाला अभी। और फिर जैसे ही तुम वहाँ पर जाओगे ना तो तुम मैं कहा हूँ इसके बारे में किसी को मत कहना। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि ठीक है भाई, मैं यहाँ किसी से भी नहीं कहूँगा। तभी चैंगजिन उससे बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता जो यंजी है इतनी जल्दी से मानेगा, तुम्हें कोई भी यहाँ पर मतलब फाइंड कर सकता है। तभी वो ल्यूतो से बोलता है कि ल्यूतो प्लीज़ तुम चैंगजिन को कवर अप करना और उसके बारे में किसी को पता चलने मत देना। तो फिर जो ल्यूतो है वो मान जाता है और उससे बोलता है कि हम डिफरेंट प्लैनेट के थ्रू आउट जाएंगे ताकि तुम्हारी जो लोकेशन है वो पता ना चल पाए। तो फिर चैंगजिन काफ़ी मतलब रीअश्योर्ड हो जाता है और उसे थैंक यू कह के वहाँ पर कॉल रख देता है। और अभी हम देखते हैं वो दोनों साथ में होते हैं, एडमायरल और ल्यूतो, मतलब एडमायरल और चैंगली वो दोनों साथ में ज्योग्राफी के बारे में देख रहे होते हैं और डिफरेंट प्लैनेट पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो एडमायरल है वो चैंगली को पीछे से हग कर लेता है। तो एडमायरल की ये एक्ट देख के चैंगली सोचता है कि अभी जो ल्यूतो ने मुझे अपनी लैब पे बैठने दिया, और फिर वो सोचता है कि ये कितना ज़्यादा वार्म है। तभी वो उसे देखने लगता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे आपसे बोलना था एक और बात, मैंने कल एक न्यू मांगा डाली थी, BL मांगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो मांगा मतलब आपको अच्छी लगी है या फिर नहीं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता देना कि वो पहले से किसी ने एक्सप्लेन की है या फिर नहीं। तो इसलिए मैंने आज उसका जो चैप्टर है वो नहीं डाला। अगर आप लोग मुझे बता देंगे कि किसी ने वो डाली हुई है तो फिर मैं रहने ही दूँगी, अदरवाइज़ मैं कल उसका चैप्टर ले आऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।